बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन उससे भी इंसाफ करता है जो उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है। इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर सिरात फ़ातिमा। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम सिस्टर। वेलकम टू सवालों का सफ़र। सिस्टर, जैसा कि आपका हमने रिज्यूम में देखा था कि आप लखनऊ से स्पेशली ट्रैवल करके हमारे शो में पार्टिसिपेट करने आई हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये एफ़र्ट्स डाला और हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आई। नाजरीन, जैसा कि हमारी पार्टिसिपेंट ने इतनी मेहनत की, वो लखनऊ से ट्रैवल करके यहाँ तक आई, वैसा ही अगर आपको भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट उसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द सवालों का सफ़र आपके शहर में आ रहा है। तो सिरात, अपने बारे में हमें और भी कुछ बताइए प्लीज़। जी, मेरा नाम सिरात फ़ातिमा है। मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं लखनऊ में मेहताबा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं स्केटिंग, रीडिंग एंड ड्राइंग। स्केटिंग, रीडिंग एंड ड्राइंग। और 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाई करके 10th में जाकर फिर आगे जाके आप क्या बनना चाहेंगे? आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। चलिए, हमें उम्मीद है कि जो आपका एस्पिरेशन है IAS ऑफिसर बनने का, वो आप ज़रूर पूरा करेंगे थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। और उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? मैं मजलिसों में जाती हूँ। मैंने विन चैनल से बुक्स भी ख़रीदी थी तो मैं वो भी पढ़ी थी और मैं मदरसे जाती हूँ। अरे वाह, दैट इज़ वेरी नाइस। आपको बुक्स रीडिंग का भी शौक़ है, मदरसों में भी जाती है, मदरसों से भी इल्म हासिल करती हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो सारा इल्म आपने हासिल किया है वो आज आपका साथ दे और आप सारे सवालों के जवाब सही सही दे पाए। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, तो रेडी है आप? यस। मैं शो का फॉर्मेट आपके लिए फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपके पास 15 सवाल हैं जिनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी। बट आपकी हेल्प के लिए आपके पास 3 लाइफ लाइन है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। तो जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो आप अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो रेडी हैं आप? यस, आई एम रेडी। आज के एपिसोड का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम किस महीने में पैदा हुए? ए रमज़ान, बी मुहर्रम, सी रजब या फिर डी सफ़र? सी रजब। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन सी रजब को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी रजब इसका बिल्कुल सही जवाब है। मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो 13 रजब को खाने काबा में हुई और ये जो खाने काबा में विलादत का शरफ़ है वो किसी और को हासिल नहीं हुआ। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इमाम अली अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी नजफ़, ऑप्शन सी मदीना या फिर ऑप्शन डी मक्का? ऑप्शन बी नजफ़। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन बी नजफ़ को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम नजफ़ में दफन है। ओके, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी एंड मोस्ट ऑफ यूरोप? ऑप्शन ए फ्रैंक, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी यूरो या फिर ऑप्शन डी रियाल? ऑप्शन सी यूरो। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन सी यूरो को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी यूरो इसका बिल्कुल सही जवाब है। जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले दफन इनमें से किसको किया गया? ऑप्शन ए हज़रत हाबिल, ऑप्शन बी साम, ऑप्शन सी हाम या फिर ऑप्शन डी काबिल? ऑप्शन डी काबिल। ऑप्शन डी काबिल। कॉन्फिडेंट है आप? आपको देख के तो ऐसा लग रहा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। 50-50 मतलब 50-50। तो आधा 50 किसके पास है? हज़रत हाबिल। हज़रत हाबिल और काबिल, वो दोनों में कंफ्यूज हैं आप। तो क्या लगता है क्या इसका सही जवाब होगा? अगर आप डाउट में हैं, कंफ्यूज है, तो आप अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑप्शन ए हज़रत हाबिल।
ऑप्शन ए हज़रत हाबिल, पहले आपने कहा ऑप्शन डी काबिल, नाउ आप कह रही है ऑप्शन ए हज़रत हाबिल, तो क्या सोच के आपने अपना आंसर मेरे चेंज माइंड किया? मतलब थोड़ा चेंज हुआ कि भाई ने बताया था मेरे कि हाबिल और काबिल के बारे में, तो शायद हाबिल पहले दफन हुए थे। ओके, क्या करूँ, महफूज कर लूँ? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। सो डबल फ्रीज के ज़रिए कौन से दो ऑप्शन को आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहती हैं? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। चलिए, कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती है और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना चाहती है। अब ये दोनों तो फ्रीज हो गए, अब कौन सा ऑप्शन पहले से चेक करेंगे? डी। डी। कंप्यूटर, क्या इसका सही जवाब ऑप्शन डी काबिल है? नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत हाबिल। ओके, जो काबिल था उन्होंने हज़रत हाबिल को अपनी हसद के वजह से मार दिया। ओके, और ये दोनों जो थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अब अपनी हसद के वजह से जब उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मार दिया, फिर उसके बाद अब उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना है, तो फिर उसे एक वाक़या पेश आया जिसमें एक कौवा आता है, दो कौवे लड़ते हैं और फिर वो एक कौवा, दूसरा कौवा मर जाता है, तो वो एक कौवा उसको लेके जाता है और दफन करता है। जब वो ये वाक़या देखता है, उससे काबिल को पता चलता है कि अब जो है हज़रत हाबिल को जो उनकी बॉडी है उनको उसे इस तरह से दफन करना है, और इसके लिए हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे पहले दफन हुए। ओके, अब याद रहेगा आपको, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगी इंशाल्लाह। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये तस्वीर कौन से नबी अलैहिस्सलाम की दास्तान बयान करती है? ऑप्शन ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। इमेज जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक कुआं है और उसके अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जी। ये वाक़या तब पेश आया था जब उनके भाइयों ने उनको डाल दिया था ये कुएं में। इसी के साथ एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ आपने हमारा लेवल 1 बहुत ही ईजीली कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे आपके साथ लेवल 2, पर लेवल 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हमारे साथ है सिस्टर सिरात फातिमा, जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। सिस्टर रेडी है आप? यस। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से इब्लीस कौन था? ऑप्शन ए एक इंसान, ऑप्शन बी एक हैवान, ऑप्शन सी एक दरिंदा, या फिर ऑप्शन डी एक जिन। इब्लीस, शैतान, ये सारे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, यानी उसमें से इब्लीस जो है वो कौन था? इंसान था, हैवान था, दरिंदा था, या फिर जिन था? ऑप्शन डी एक जिन। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी एक जिन को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी जिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। असल में जो इब्लीस था वो एक जिन था और फिर वो आसमान में फरिश्तों के साथ रहता था और अल्लाह की इबादत करता था, बट फिर जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो वो दुनिया में भेज दिया गया। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लोगों से इस तरह मेलजोल रखो कि अगर तुम मर जाओ तो तुम पर रोए और अगर जीते रहो तो तुम्हें डैश। ऑप्शन ए भूल जाए, ऑप्शन बी याद करे, ऑप्शन सी खुश करे, या फिर ऑप्शन डी तंग करे। ऑप्शन बी याद करें। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन बी याद करे को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी याद करे इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो हदीस है ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आपको दी गई थी, जिसको पूरी तरह से रीड करें तो ये बनती है कि लोगों से इस तरह मेलजोल रखो कि अगर तुम मर जाओ तो तुम पर रोए और अगर जीते रहो तो तुम्हें याद करें। ये जो हदीस है ये नहजुल बलागा के इरशादात की 10वीं हदीस है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ।
जनाब हमज़ा की शहादत किस जंग में वाक़ हुई? ऑप्शन ए जंग बद्र, ऑप्शन बी जंग ओहद, ऑप्शन सी जंग खैबर या फिर ऑप्शन डी जंग खंदक। थोड़ा सोचना पड़ रहा है। खैबर और खंदक में तो नहीं हुई थी। खैबर और खंदक में कॉन्फिडेंट है आप? बद्र और ओहद। कंफ्यूजन है। क्या लगता है कौन सा सही होगा? ओहद पे ज़्यादा जा रहा है ओके, और बद्र मतलब 30 और 20%। 30-20% लगता है बद्र, 70% लगता है जंग ओहद। क्या करना चाहेंगे? कौन सा ऑप्शन महफूज करूं? ऑप्शन बी। महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन बी जंग ओहद को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। क्या लगता है? ऑप्शन बी जंग ओहद इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपने डरते डरते जवाब दिया ऑप्शन बी जंग ओहद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जनाब हमज़ा की शहादत जो वाक़ हुई थी वो जंग ओहद में वाक़ हुई। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको सूरे की एक आयत सुनाई जाएगी, आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है वो कौन सी सूरे की आयत है। रेडी है आप? यस। कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो। فهو في عيشة راضية आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सूरे कारिया, ऑप्शन बी सूरे ज़िलज़ाल, ऑप्शन सी सूरे अलक या फिर ऑप्शन डी सूरे आदियात। कैन यू प्ले द ऑडियो अगेन? कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो अगेन। فهو في عيشة راضية ऑप्शन ए सूर्य कारिया। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूर्य कारिया को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए सूर्य कारिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो आपको आयत सुनाई गई वो सूर्य कारिया की है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से नबी है जिनके पैदा होने की बशारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने दी? ऑप्शन ए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन ए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने बशारत दी थी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में, और जबकि उनकी एज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जी। ओके, और उनको ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में बशारत दी गई और फिर उनकी विलादत हुई, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी के साथ आपने हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है और आपकी 2 लाइफलाइन भी मौजूद हैं। अब हम आपके साथ शुरू करेंगे लेवल 3। पर लेवल 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर सिरात फातिमा, जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3। रेडी है आप? यस। लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वाक़े करबला के बाद जब यजीद ने मदीना पर हमला करवाया तो कितने लोग कत्ल हुए? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 15000, ऑप्शन सी 25000 या फिर ऑप्शन डी 10000। ऑप्शन डी 10000। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन डी 10000 को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी 10000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो वाक़या हर्रा की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जो वाक़या हर्रा में जब यजीद ने हमला करवाया था मदीना पे, तो उसमें 10,000 लोग कत्ल हुए थे। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाकिम शाम ने किन 4 हजरात की फ़ौरन बैत लेने की ताकीद की? इनमें से वो कौन नहीं है? ऑप्शन ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी मरवान बिन हकम, ऑप्शन सी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर या फिर ऑप्शन डी अब्दुल्ला इब्न उमर।
ऑप्शन डी अब्दुल्ला इब्न उमर। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? लाइफलाइन का भी इस्तेमाल नहीं करना है? आई वॉन्ट टू फ्लिप द क्वेश्चन। वांट टू फ्लिप द क्वेश्चन? यस। कंप्यूटर, हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती है, आप इस क्वेश्चन को रद्द कर दीजिए। सिस्टर, फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? ऑप्शन डी अब्दुल्ला इब्न उमर। ऑप्शन डी अब्दुल्ला इब्न उमर। चलिए देख लेते हैं क्या वो सही जवाब होता या नहीं। कंप्यूटर, ऑप्शन डी अब्दुल्ला इब्न उमर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी अब्दुल्ला इब्न उमर इसका गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरवान बिन हकम। हाकिम शाम ने जिन 4 लोगों की फ़ौरन बैयत करने की ताकीद की थी, उसमें मरवान बिन हकम का नाम नहीं था। ओके, बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। मदीने में मुनाफिकीन का सरदार इनमें से कौन था? ऑप्शन ए अनस इब्न फुजाला, ऑप्शन बी मुनीस बिन फुजाला, ऑप्शन सी अब्दुल्ला बिन उबाई, ऑप्शन डी अबू शाकिर इसानी। ऑप्शन डी अबू शकीर इसानी। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? कंप्यूटर, ऑप्शन डी अबू शाकिर इसानी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। सिस्टर, आपने जवाब दिया ऑप्शन डी अबू शाकिर इसानी, जो कि इसका गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अब्दुल्ला बिन उबाई। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बट लेवल 3 के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट ही होते हैं। आपकी एक लाइफलाइन भी मौजूद थी। सिस्टर, आपके साथ हमारा आज का सफ़र यहीं पर कंप्लीट होता है, पर हमें उम्मीद है कि आप और नॉलेज हासिल करेंगी और आपका जो एस्पिरेशन है IAS ऑफिसर बनने का, वो आप ज़रूर कंप्लीट करेंगी और उसके बाद और नॉलेज हासिल करके हमारे अगले सीजन में फिर से पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट किया है और लेवल 3 के 12th क्वेश्चन पर आप आउट हो गई थी, इसलिए आप हमारे लेवल 2 की इनामी रकम 2500 रुपये ले जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। खुदा हाफिज़।